जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंग्लिश के इस लाइव सेशन में। आज हम लोग पढ़ना है चैप्टर 3 जो अ पिंच ऑफ स्नफ, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, मनोहर मालगोंकर जी के द्वारा लिखा गया है। यह बहुत ही कॉमिक सेक्शन है, इसमें बहुत ही मजाक भरा होता है, पढ़ने में बहुत ही मजा आता है। सौरभ कुमार, रंजीत कुमार, सुजीत कुमार, प्रिंस कुमार, कुमार सिंघानिया, अंजलि, सिमरन, शिवानी, संध्या, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हो सकती है तो आप लोग का क्लास थोड़ा फास्ट में होगा और एक दिन में दो दो टॉपिक अब होने वाले हैं, तो चिंता मत कीजिए, आप लोग हमेशा पढ़ते रहिए बस। आज हमको पढ़ना है पिंच ऑफ स्नफ, मनोहर मालगोंकर जी के द्वारा लिखा गया है। चलिए देखते हैं। अब पिंच ऑफ स्नफ क्या हो गया, यह चैप्टर का नाम हो गया। दिस इज द नेम ऑफ द चैप्टर, अ पिंच ऑफ स्नफ। पिंच मतलब होता है चुटकी और स्नफ मतलब होता है सूंघने वाला कोई नशीला पदार्थ। ठीक। अबाउट राइटर, तो राइटर के बारे में जान लेते हैं। हियर इट इज द नेम ऑफ राइटर मनोहर मालगोंकर। जो अ पिंच ऑफ स्नफ है उनके राइटर कौन है, तो मनोहर मालगोंकर साहब हैं, द राइटर ऑफ अ पिंच ऑफ स्नफ। नेक्स्ट, इनका नेशनलिटी क्या है, तो ये इंडियन है, यानी ही बिलोंग्स टू इंडिया। हमने 3 चैप्टर पढ़े, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत इज माय होम, एंड द नेक्स्ट वन, द थर्ड वन इज अ पिंच ऑफ स्नफ। ऑल द राइटर्स बिलोंग टू इंडिया। और सारे राइटर कहां से बिलोंग करते हैं, तो भारत से बिलोंग करते हैं, भारत भूमि से बिलोंग करते हैं। तो हमने जाना कि जितने भी राइटर हैं सब कहां से बिलोंग करते हैं, तो भारत से बिलोंग करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, ही वाज, वो क्या थे, अ ग्रेट शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड अ नोवेलिस्ट। नोवेलिस्ट मतलब होता है उपन्यासकार, और शॉर्ट स्टोरी राइटर मतलब होता है छोटे छोटे जो बहुत ही मजेदार कहानियां लिखते हैं उनको बोलते हैं शॉर्ट स्टोरी राइटर। तो हमारे मनोहर मालगोंकर जी हैं, मनोहर मालगोंकर इज अ ग्रेट शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड अ नोवेलिस्ट। नोवेलिस्ट मतलब उपन्यासकार, जो लंबा लंबा कहानी होता है उसको उसको हम लोग उपन्यास बोलते हैं, तो वो उपन्यासकार भी है। ही वाज बॉर्न इन 1913। मनोहर मालगोंकर जी का जन्म कब हुआ था, तो 1913 में। एंड ही वाज डायड इन 2010, यानी 2010 में इनकी मृत्यु हो गई थी। कुल मिलाकर देखेंगे तो 2010 माइनस 1913 करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 10, 10 में से 3 गया 7, और ये बचा कितना हमारा 0, तो फिर कैरी लेंगे तो कितना हो जाएगा 11, 11 में से 1 गया कितना, 11, 11 में से 1, ठीक है, तो ये तो कैरी किए थे तो 10 हो गया, 10 में से 1 गया कितना 9। बहुत ज्यादा ये जी लिए थे, 97 ईयर्स। ये कुल मिला के कितने सालों तक जीवित रहे, तो 97 ईयर्स तक जीवित रहे। नेक्स्ट है बुक्स बाय हिम। इनके द्वारा कुछ फेमस बुक हैं और इस पे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। फर्स्ट बुक है इनका बॉम्बे बीवेयर, बॉम्बे बीवेयर। सेकेंड वन इज द प्रिंसेस, ठीक है, द प्रिंस, प्रिंसेस, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज अ बेंड इन द गंगेज, अ बेंड इन द गंगेज, और डिस्टेंट ड्रम। ये 4 क्या है, इनकी किताबों के नाम हैं, बॉम्बे बीवेयर, द प्रिंस, और अ बेंड इन द गंगेज, डिस्टेंट ड्रम। इसको याद कैसे करेंगे, तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है कि बॉम्बे के प्रिंस बैंड में ड्रम बजाते हैं, उसको हम लिख देते हैं बॉम्बे, बॉम्बे के प्रिंस, प्रिंस बैंड में ड्रम बजाते हैं।
देखिए ये बॉम्बे, तो बॉम्बे से हो गया बॉम्बे विवेयर, प्रिंस से हो गया द प्रिंस, और अ बैंड इन द गंगेज, तो बैंड से हो गया अ बैंड इन द गंगेज, और ड्रम मतलब हो गया डिस्टेंट ड्रम। तो ये चार शब्द याद करेंगे कि बॉम्बे के प्रिंस बैंड में ड्रम बजाते हैं। और आपको जहां कहीं भी कुछ किताब का नाम दिया गया हो और उसमें बॉम्बे शब्द मिल जाए, प्रिंस मिल जाए, बैंड मिल जाए, ड्रम मिल जाए, तो समझ जाइएगा ये चार वर्ड जिस किताब के नाम में मिलेंगे, दोज बुक्स बिलोंग टू आवर राइटर दैट इज मनोहर माल गोंकर, तो उनसे बिलोंग करते हैं सारी किताबें। नेक्स्ट, इनका नाम क्या है। अब अबाउट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर में हमको क्या क्या दिया गया है। चैप्टर में पहला जो है नेम, अ पिंच ऑफ स्नफ, चैप्टर का नाम क्या हो गया, अ पिंच ऑफ स्नफ इज द नेम ऑफ द चैप्टर। नेक्स्ट, टाइप क्या है सर, तो इट इज अ शॉर्ट स्टोरी, जैसा कि हमेशा पूछा जाता है कि क्या है, तो यह क्या है, हमारा एक शॉर्ट स्टोरी है। जिस प्रकार से हमारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक ऐसे था, उसके बाद में भारत इज माई होम स्पीच है, उसी तरह से ये हमारा अ पिंच ऑफ स्नफ क्या है, तो एक शॉर्ट स्टोरी है। मेन कैरेक्टर, अब देखिए यह जो शॉर्ट स्टोरी है ना, एक कैरेक्टर वाला कहानी है। कैरेक्टर बोले तो जितने भी पर्सन कहानी में इन्वॉल्व होते हैं वह सारे कैरेक्टर के नाम से जाने जाते हैं। द मेन कैरेक्टर ऑफ अ पिंच ऑफ स्नफ इज नानू काका, सबसे मेन कैरेक्टर जो है नानू काका है, ठीक है। और बाकी अदर कैरेक्टर्स और अन्य कैरेक्टर क्या हैं, तो नरेटर खुद, नरेटर कहने का मतलब जो कहानी लिखने वाले हैं, कौन, तो मनोहर मालगोंकर साहब, तो वो एक कैरेक्टर हो गए। हजरत बरकत अली, ये हजरत बरकत अली भी क्या है, एक कैरेक्टर है इस चैप्टर के। वेलफेयर मिनिस्टर, उनका नाम नहीं दिया है तो उनको हम लोग वेलफेयर मिनिस्टर के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट है रतिराम, ठीक है, और एक है सोहनलाल, रतिराम और सोहनलाल, तो रतिराम और सोहनलाल, यहाँ पे जो सोहनलाल है रतिराम के फादर हैं, ठीक। वेलफेयर मिनिस्टर हो गया, नरेटर खुद हो गए, नरेटर कौन है, तो मनोहर मालगोंकर जी हैं। हजरत बरकत अली एक एम्बेसडर होते हैं, वेलफेयर मिनिस्टर हैं, और ये क्या है, रतिराम जो सोहनलाल के बेटे हैं, और सोहनलाल क्या है, एक पार्टी का बॉस है। चलिए कैरेक्टर के बारे में पता चल गया। अब नेक्स्ट देखिए इसमें क्या दिया गया है, इसको देख लेते हैं। थीम ऑफ द चैप्टर, यानी चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, व्हाट इज द थीम ऑफ अ पिंच ऑफ स्नफ, हियर इज द थीम, द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी। प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी कहने का मतलब जो स्टोरी चैप्टर में दिया गया है, हम लोग के जो टेक्स्ट बुक है, जो किताब है, जो सिलेबस है, उसमें जो दिया गया है, द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी, जो यह ये स्टोरी है वो प्रेजेंट करता है। अब पिंच ऑफ स्नफ, किस स्टोरी की बात हो रही है, अब पिंच ऑफ स्नफ की। हैज, अ पिंच ऑफ स्नफ हैज बीन टेकन फ्रॉम, कहां से लिया गया है, जैसा कि वो हम लोग पीछे पढ़े, वो कहां से लिया गया था हमको बताया गया, उसी प्रकार से यह जो चैप्टर है कहां से लिया गया है, तो यह चैप्टर लिया गया है कंटेम्पोररी इंडियन शॉर्ट स्टोरी से, ठीक है। कंटेम्पोररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश से लिया गया है। पूछा जा सकता है अब पिंच ऑफ स्नफ कहां से लिया गया है, तो याद कर लीजिए कंटेम्पोररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश से लिया गया है। इज फुल ऑफ, इज फुल ऑफ कहने का मतलब जो अब पिंच ऑफ स्नफ है वो भरा हुआ है, यानी भरा पड़ा है, क्या चीजों से, तो विट से, विट का मतलब होता है बुद्धिमानी, एंड और एडवेंचर, एडवेंचर बोले तो यानी खतरों से, ठीक है, यानी वैसा काम जिसमें खतरा भरा होता है उसी को बोलते हैं हम लोग एडवेंचर। तो यह जो हमारा पूरा चैप्टर है किससे भरा पड़ा है, बुद्धिमानी और साहसिक कार्यों से, यानी खतरे भरे कामों से भरा पड़ा है यह हमारा चैप्टर। इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में अ कैरेक्टर, एक कैरेक्टर है नानू काका, कौन है, तो नानू काका वांट्स टू मीट, मिलना चाहते हैं, वांट्स टू मीट मतलब क्या होता है, मिलना चाहते हैं, सम मिनिस्टर्स, कुछ मिनिस्टरों से, एंड और फाइनली, फाइनली मतलब अंत में, यानी अंततः, ही बिकम्स, ही बिकम्स सक्सेसफुल, वो सक्सेसफुल बनते हैं, यानी सक्सेसफुल होते हैं,
ही बिकम्स सक्सेसफुल इन इट, यहाँ पे इट जो है छुपा हुआ है, इन इट। तो आपने देखा कि यह जो शॉर्ट स्टोरी है कहां से लिया गया है, कंटेम्प्रोरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश से लिया गया है। और ये क्या है, फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर है, बुद्धिमानी और साहसिक कार्यों से भरा पड़ा है, खतरों से। ठीक, इसके जो मेन कैरेक्टर हैं वो नानू काका है, और वो इस चैप्टर में कुछ मिनिस्टर लोगों से मिलना चाहते हैं और अंत में वह मिल भी लेते हैं, वो अपना काम में कामयाब होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए इंपॉर्टेंट नोट्स टू द चैप्टर ऑफ द चैप्टर। ठीक, तो इंपॉर्टेंट नोट्स ऑफ द चैप्टर, चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ना है। तो चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट है बातें उसको हम लोग जानते हैं। नानू काका इज कमिंग टू दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर। नानू काका इज कमिंग, आ रहे हैं, टू दिल्ली, कहाँ, किस ओर, टू जो है ना डेस्टिनेशन बताता है, तो दिल्ली आ रहे हैं क्या करने के लिए, तो टू सी सम मिनिस्टर, यहाँ सी का मतलब देखना नहीं है, सी का मतलब मिलना है। तो नानू काका दिल्ली आ रहे हैं, गर्मी का मौसम है, क्या करने के लिए आ रहे हैं, तो मिनिस्टर लोगों से मिलने आ रहे हैं। द नरेटर, नरेटर कहने का मतलब कौन, मनोहर मालगोंकर साहब। ठीक है, नरेटर यानी मनोहर मालगोंकर गोज टू पिक हिम अप, जो मनोहर मालगोंकर है वह जाते हैं क्या करने के लिए, तो उनको पिक करने के लिए स्टेशन पे, उनको रिसीव करने के लिए जाते हैं स्टेशन पे। वो कहाँ जाते हैं, स्टेशन पे जाते हैं उनको पिक करने के लिए। नानू काका ब्रॉट अ किटन, ब्रॉट मतलब होता है लाना, तो नानू काका लेकर के भी कुछ आए हैं, ऐसे नहीं चल दिए हैं। और नानू काका रिश्ते में मनोहर मालगोंकर जी के मामा लगते हैं। ठीक है, तो नानू काका ब्रॉट अ किटन विथ हिम, अपने साथ क्या लाए हैं, किटन, किटन मतलब होता है बिल्ली का छोटा छोटा प्यारा प्यारा बच्चा, तो वो अपने साथ लाए हैं। द नरेटर इज एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन। अब देखिए यहाँ पे जो वर्ड प्रोबेशन है उसका मतलब होता है ऑन ट्रेनिंग। प्रोबेशन का मीनिंग क्या होता है, ऑन ट्रेनिंग, यानी उनकी जो जॉब है वो कंफर्म नहीं हुई है, वो ऑन प्रोबेशन है। तो द नरेटर इज एन अंडर सेक्रेटरी, नरेटर क्या है, तो एक अंडर सेक्रेटरी है, यानी सेक्रेटरी के भी नीचे के पद के हैं, और वो भी कंफर्म नहीं है उनका जॉब, वो क्या है, अभी ट्रेनिंग पे है। ठीक, सेक्रेटरी थिंक्स दे आर वन स्टेप हायर देन गॉड एंड लीडर टू बी टू स्टेप। अब देखिए, अब मनोहर जो नरेटर है वो एक प्रोबेशन पे क्या है, अंडर सेक्रेटरी है, यानी उनकी जॉब कंफर्म नहीं हुई है, वो अभी ट्रेनिंग पे है। और उसके बाद वो सोचते हैं, मैंने वो कहते हैं कि जो सेक्रेटरी होते हैं ना, सेक्रेटरी थिंग्स दे आर वन स्टेप हायर देन गॉड, यानी भगवान अगर इतने नीचे है ना, तो उससे भी एक स्टेप कौन हायर होते हैं, सेक्रेटरी, जो वहां के सेक्रेटरी होते हैं वहां एक स्टेप अपने आप को हायर समझते हैं। तो यहाँ के जो सेक्रेटरी है ना, मतलब इस चैप्टर में जो सेक्रेटरी है वो अपने आप को एक स्टेप हायर समझते, भगवान से भी ऊंचा। और जो लीडर है ना, लीडर अपने आप को 2 स्टेप ऊंचा समझते हैं भगवान से। मतलब इनके कहने का मतलब ये था कि नानू काका मिनिस्टर लोगों से मिलने आ रहे हैं, अरे भगवान मिल जाएंगे लेकिन मिनिस्टरों से मिलना इतना आसान नहीं है। उनका तो जो सेक्रेटरी होता है ना वो भी एक स्टेप ऊंचा सोचता है अपने आप को, कि मैं भी एक स्टेप बड़ा हूं, किससे, भगवान से। और जो मंत्री लोग, लीडर लोग तो समझते हैं वी आर 2 टाइम्स ग्रेटर देन गॉड, यानी 2 स्टेप ऊंचे हैं, किससे, भगवान से। चलिए, तो ये रहा शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन, यानी इंपोर्टेंट शॉर्ट नोट्स यहाँ पे रहते हैं, पूरा चैप्टर नहीं है। द नेक्स्ट डे, यानी अब जो नानू काका है वो आ चुके हैं अपने भांजे के घर। तो अगले दिन वे लोग पहले तो रेडी वोडी होते हैं, बात उत होते हैं, वो अपने साथ बिल्ली को लेकर आए हैं। अब अगले दिन क्या होता है, द नेक्स्ट डे द नरेटर टेक्स नानू काका टू द नॉर्थ ब्लॉक।
याद कर लीजिए। अगले दिन, ठीक है, आज आए हैं तो अगले दिन जो नानू काका है वो नरेटर को कहाँ लेके जाते हैं, तो नॉर्थ ब्लॉक की तरफ लेकर के जाते हैं, क्योंकि जो मिनिस्टर लोग हैं उनका आवास कहाँ होता है, तो नॉर्थ ब्लॉक में होता है, तो उसीलिए उनको वहां ले जाते हैं। बट ही कुड नॉट मीट, लेकिन दुर्भाग्य की बात तो ये है कि वो मिनिस्टरों से मिल नहीं पाते हैं, ठीक है। ऑन रिटर्निंग, जब वो लौट रहे होते हैं, अब मान लीजिए वो लोग गए नॉर्थ ब्लॉक में, लेकिन वहां पे कोई मिनिस्टर उनसे नहीं मिला, वो बहुत परेशान हुए, तो अब लौट रहे हैं घर की तरफ निराशा लेकर के। ऑन रिटर्निंग दे मीट रतिराम, जब वो लौट रहे होते हैं तो रास्ते में क्या मिलता है, रतिराम मिलता है। और रतिराम कौन है, द सन ऑफ सोहनलाल, यह सोहनलाल का बेटा है रतिराम। हु वर्क्स, जो कि काम करता है, इन द सेम मिनिस्ट्री, सेम मिनिस्ट्री में यानी उसी मंत्रालय में, किसके मंत्रालय में, तो जिसमें नरेटर करता है, मिनिस्ट्री ऑफ द नरेटर। यानी रतिराम और जो नरेटर है मनोहर माल गोंकर, ये दोनों एक ही मिनिस्ट्री में काम करते हैं। और जो ये कौन है, रतिराम किसका बेटा है, तो सोहनलाल का बेटा है। दे नाउ गो टू, तो वो रास्ते में उनसे मिलते हैं, अब मिलने के बाद क्या करते हैं, दे नाउ गो टू मीट सोहनलाल। दे का मतलब कौन, एक नरेटर हो गए जो मनोहर मालगोंकर जी, और दूसरे उनके मामा जी नानू काका, साफ एकदम जो है ना जोधपुरी कोट में आए होते हैं। दे नाउ गो टू मीट सोहनलाल, अब वे लोग कहाँ जाते हैं, रतिराम से मिलने के बाद वो रतिराम के फादर सोहनलाल से मिलने निकल पड़ते हैं। एज अ जमींदार, अब वहां पे नानू काका बन के नहीं जाते हैं, वहां पे जाते हैं एज अ जमींदार, बहुत बड़ा जमींदार बन के वहां जाते हैं, किनके पास, सोहनलाल जो है पार्टी बॉस है, ठीक है, दिल्ली का जो है पार्टी बॉस है सोहनलाल, आगे है वो आगे पे लिखा हुआ है, ठीक है। अभी देखिए, तो दे गो नाउ गो टू मीट सोहनलाल एज अ जमींदार एंड डॉजेज, इसको पढ़ते हैं हम लोग डॉजेज। डॉजेज मतलब क्या होता है, धोखा देना, फंसाना किसी को, उसको बोलते हैं झांसा देना। तो वे लोग डॉजेज करते हैं, डॉजेज हिम, और फंसा भी लेते हैं, टू द फ्रेंड ऑफ बरकत अली। अब देखिए, दे नाउ गो टू मीट सोहनलाल एज अ जमींदार, वो ऐसे वैसे नहीं जाते हैं, किससे मिलने, सोहनलाल से, जमींदार बन के जाते हैं कि भाई हम तो जमींदार है बहुत बड़े, ठीक है, मेरे अंदर जो है बहुत सारे फार्मर क्या करते हैं, काम करते हैं, जैसा कि वो सोहनलाल है वो क्या है, पार्टी बॉस है, तो उनको वोटर चाहिए, और वोटर जब ये जमींदार है तो इसके अंदर बहुत सारे फार्मर होंगे, तो इनको कुछ वोट मिल सकती है वहां से, तो और एंड डॉजेज हिम, उनको क्या करते हैं, झांसा भी दे देते हैं कि हम लोग कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, आई एम द बेस्ट फ्रेंड ऑफ बरकत अली, हम लोग, मैं क्या हूं, तो बरकत अली का दोस्त हूं। चलिए, सोहनलाल इज इम्प्रेस्ड, जिस तरह से लड़कियां इम्प्रेस हो जाती है उसी तरह से सोहनलाल भी उनके झांसे में आ जाते हैं, इम्प्रेस हो जाते हैं, ठीक है। तो सोहनलाल इज इम्प्रेस्ड एंड टेल्स हिम अबाउट हिज सन्स मैरिज। अब देखिए, जब बात किसी से मिलने लगे ना तो हम लोग उसके बारे में बहुत ज्यादा जान सकते हैं, लेकिन पहले ही बात नहीं मिली तो उनके बारे में जानना असंभव है। तो अब इनका बात मिल चुका है, दिल मिल चुका है, तो अब पारिवारिक बात भी चल पड़ती है। अब सोहनलाल इंप्रेस होकर के बताते हैं अपने बेटे के विवाह के बारे में। अपने बेटे का विवाह किससे कर रहे थे, टू वेलफेयर मिनिस्टर्स डॉटर, ठीक है, टू वेलफेयर मिनिस्टर्स डॉटर से अपने बेटे का विवाह करना चाहते थे, बट लेकिन द वेलफेयर मिनिस्टर रेफ्यूजेज। देखिए, बहुत दुख की बात है, जो सोहनलाल पार्टी बॉस है वो चाहते हैं कि मेरे बेटे रतिराम का शादी वेलफेयर मिनिस्टर के बेटी से हो जाए,
ताकि हम लोगों में बढ़िया संबंध हो जाए। लेकिन क्या होता है, मिनिस्टर साहब तो साफ मना कर देते हैं कि ना भाई, मुझे नहीं करनी अपने बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से। लेटर ये बातें अब होती है, तो उसके बाद का सीन देखिए। सोहन लाल गोज टू मीट वेलफेयर मिनिस्टर। अब देखिए, हमारे नानू काका जो है आए ही हुए हैं मंत्रियों से मिलने के लिए। तो जब अब तो एक मंत्री से उन्होंने मिल लिया, सोहन लाल जी से, तो अब दूसरे मंत्री किन के, वेलफेयर मिनिस्टर के पास चले जाते हैं मिलने। सोहन लाल गोज टू मीट वेलफेयर मिनिस्टर इन द गाइज। गाइज मतलब होता है वेशभूषा, यानी वेश बदल करके। अब कैसा वेश धारण करते हैं, एन एस्ट्रोलॉजर का, ऑफ महाराजा ऑफ निनौर। अब वहां वेलफेयर मिनिस्टर के पास ये जा रहे हैं, किस रूप में, एक एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर मतलब होता है ज्योतिषी, जो क्या करता है, ज्योतिषी का काम है सबकी हस्तरेखा मतलब बताना, ठीक है, कुंडली बताना। यही काम एस्ट्रोलॉजर का होता है, ज्योतिषी का होता है, ठीक है। तो अब वहां पे जाते हैं, और कहाँ के ज्योतिषी, तो महाराजा ऑफ निनोर के ज्योतिषी बन के जाते हैं। किनके पास जा रहे हैं, वेलफेयर मिनिस्टर के पास जा रहे हैं। बट ही रिटर्न विदाउट मीटिंग। लेकिन देखिए, जा रहे थे मिलने, किससे, वेलफेयर मिनिस्टर से, किस रूप में, एज एन एस्ट्रोलॉजर ऑफ महाराजा ऑफ निनौर। लेकिन मिलते नहीं है उनसे। ही कम्स बैक विदाउट मीटिंग, यानी बिना मिले वो वापस लौट आते हैं। एंड ही राइट्स, वो लिखते हैं, द नरेटर एड्रेस। अच्छा, नरेटर का एड्रेस इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो कहाँ पे आए हुए हैं, नरेटर के घर दिल्ली में आए हुए हैं। तो क्या लिख देते हैं, उनके डायरी में जो विजिटिंग डायरी होता है उसमें अपना एड्रेस यानी नरेटर का एड्रेस लिख देते हैं। ऑन द विजिटर बुक ऑफ द वेलफेयर मिनिस्टर, ठीक है, तो अपना पता लिख देते हैं। किसका पता, तो मनोहर माल गोंकर जी का पता उसमें लिख करके वापस आ जाते हैं। एज सुन एज, ज्यादा देर नहीं होता है, ठीक है, बहुत ही जल्दी फिर बातें होती है, ये घटना होती है। द वेलफेयर मिनिस्टर सीज, यानी देखते हैं, द एड्रेस। अब देखिए, उस समय जब वो मिलने जाते हैं और मिनिस्टर साहब से नहीं मिलते थे, बहुत बड़ी कार में गए होते हैं, देखने में ही लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी आया है हमारे दरवाजे पे। और उस समय जो वेलफेयर मिनिस्टर साहब है अपने छत पे टहल रहे होते हैं, और वहीं से देखते हैं। लेकिन ये लोग मिलते नहीं है, डायरेक्ट जाते हैं, जो विजिटिंग बुक होता है अपना एड्रेस लिख दिया और वहां से लौट आते हैं, कार बैक करते हैं, चले आते हैं। भाई साहब दौड़ के नीचे आते हैं, इतना बड़ा आदमी आया था, बिना मिले चला गया। तो देखते हैं उनका एड्रेस, और बहुत जल्दी जैसे ही एस्ट्रोलॉजर की बात देखते हैं, एकदम तुरंत वो भी गाड़ी लेके पहुंचते हैं, कहाँ पे, उस एड्रेस पे, नरेटर के एड्रेस पे। ही कम्स टू मीट नानू काका, वो बहुत जल्दी आते, जो वेलफेयर मिनिस्टर है, मिलने आते किन से, तो नानू काका से। हिज मिशन एकम्प्लिश्ड। अब देखिए, एक मंत्री के यहाँ जाकर के खुद मिल लिए सोहन लाल जी से, और दूसरा मंत्री जो है खुद चल करके इनके घर पे आ गया, और इनका काम ही था कि हम दिल्ली आए हैं किससे मिलने के लिए, मंत्रियों से मिलने के लिए। तो यहाँ पे इनका काम क्या होता है, खत्म होता है, इसी के साथ चैप्टर भी खत्म होता है। एंड आफ्टर स्टेइंग अ डे, मतलब एक दिन रुक करके, आज आए और रात को रुके, और कल तो सब मंत्री से मिल ही लिए, चल देते हैं। ही रिटर्न्स टू हिज नेटिव प्लेस महाराष्ट्र। तो याद कर लीजिए, वो कहां से आए थे, महाराष्ट्र, और कहां को आए थे, तो दिल्ली में आए थे। उनका नेटिव प्लेस क्या है, महाराष्ट्र है। अब समरी जान लेते हैं। समरी पूछता है 5 नंबर का, तो अब समरी को देख लेते हैं क्या है समरी। A Pinch of Snuff is a comic story written by मनोहर मालगोंकर। A Pinch of Snuff है, यह एक कॉमिक स्टोरी है। कॉमिक मतलब क्या होता है, मजेदार, हंसी वाली। रिटेन बाय, लिखा गया है मनोहर मालगोंकर जी के द्वारा।
ही वॉज अ ग्रेट नोवेलिस्ट, वह क्या है, एक ग्रेट नोवेलिस्ट है, कहाँ के, तो ऑफ इंडिया, भारत के। हेयर यानी यहाँ, मतलब इस चैप्टर में, ही हैज प्रेजेंटेड, उन्होंने उपस्थित किया है, क्या उपस्थित किया है, तो ही हैज प्रेजेंटेड अ कॉमिक स्टोरी, एक मजेदार कहानी को। वो किससे भरा पड़ा है, तो फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर्स। देखिए, वो जोखिमों से भरा हुआ कहानी और बुद्धिमानी से भरा हुआ कहानी को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। नानू काका इज द मेन कैरेक्टर एंड मेटरनल अंकल ऑफ नरेटर। नानू काका क्या है, तो इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर हैं, और जो नरेटर मनोहर मालगोंकर जी हैं, उनके मामा जी लगते हैं। मामा जी मतलब मेटरनल अंकल। द राइटर हिमसेल्फ नरेट्स द स्टोरी हेयर, यहाँ पर जो राइटर हैं अपने से स्टोरी को नरेट करके लिखते हैं। नानू काका कम्स टू दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर, नानू काका दिल्ली आते हैं क्या करने के लिए, तो कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए। यानी नरेटर जो है मनोहर मालगोंकर जी का घर कहाँ पड़ता है, दिल्ली में पड़ता है। वो किस मौसम में आए हैं, तो समर सीजन में आए हैं, गर्मी के मौसम में आए हैं। एंड द नरेटर हु इज अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन, और जो नरेटर है वो क्या है, एक अंडर सेक्रेटरी है ऑन प्रोबेशन। प्रोबेशन मतलब क्या है, ऑन ट्रेनिंग, अभी उनकी जो है जॉब पक्की नहीं हुई है। हैज टू टेक हिम टू द नॉर्थ ब्लॉक ऑन मदर्स इंसिस्टेंस। इंसिस्टेंस मतलब होता है दबाव, प्रभाव के कारण। देखिए, इनके मामा जी हुए तो इनकी मम्मी के भाई हो गए, और मम्मी का भाई आया है तो मम्मी का तो पूरा सपोर्ट अपने भाई की तरफ। और ये भाई साहब अंडर सेक्रेटरी हैं और अभी ट्रेनिंग पे चल रहे हैं। अब ट्रेनिंग पे है तो कोई आदमी छुट्टी कैसे लेगा, लेकिन मम्मी के बार बार कहने पर, दबाव के कारण उनको छुट्टी लेना पड़ता है। और कहाँ जाते हैं लेकर के, तो मनोहर मालगोंकर जी नानू काका को लेकर नॉर्थ ब्लॉक पहुंचते हैं। बट नानू काकाज एक्सपीरियंस वाज बिटर देयर, नॉर्थ ब्लॉक में पहुंच करके उनका एक्सपीरियंस बहुत खराब रहता है, क्योंकि उनको इतना दोहराया जाता है, कभी वहां जाओ, कभी वहां जाओ, कभी वहां जाओ, मंत्री उनसे नहीं मिलते। तो उनका जो वहां का एक्सपीरियंस था बहुत ही बिटर था, कड़वा था। लेटर, उसके बाद में ही गोज टू मीट सोहनलाल, फिर उसके बाद में वो सोहनलाल से मिलने जाते हैं। हु इज अ पार्टी बॉस, क्या है, एक पार्टी बॉस है। एंड सक्सेसफुली इम्प्रेसेस हिम, सोहनलाल क्या है, तो एक पार्टी बॉस है। एंड सक्सेसफुली इम्प्रेसेस हिम, और वो सफलतापूर्वक इम्प्रेस कर देते हैं किनको, तो सोहनलाल जी को। बाय हिज वर्ड्स एंड विट्स, अपने बातों से यानी झूठ बोल करके और अपने बुद्धिमानी से इम्प्रेस कर लेते हैं किनको, तो सोहनलाल जी को। शोइंग दैट ही नोज द एम्बेसडर, देखिए एम्बेसडर बरकत अली, तो बरकत अली कौन है, एम्बेसडर है। सोहनलाल कौन है, तो पार्टी बॉस है। वेरी वेल, वो कहते हैं कि अरे बरकत अली एम्बेसडर है, वो तो मेरा लंगोटिया यार है, बचपन का दोस्त है वह। चलिए, ड्यूरिंग टॉक यानी टॉक के दौरान ही विद सोहनलाल ही केम टू नो अबाउट द वेलफेयर मिनिस्टर, वहीं से उनको वेलफेयर मिनिस्टर के बारे में पता चलता है। ऑल्सो, और साथ साथ, ही न्यू दैट सोहनलाल वांटेड टू हिज सन टू गेट मैरिड टू वेलफेयर मिनिस्टर डॉटर, और वो जानते हैं कि सोहनलाल चाहते थे अपने बेटे की शादी करना किसके साथ, तो वेलफेयर मिनिस्टर के बेटी के साथ। बट द मिनिस्टर रिफ्यूजेज, लेकिन मिनिस्टर जो है ना साफ साफ मना कर दिया था कि शादी नहीं करनी। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, एक तरफ तो जो वेलफेयर मिनिस्टर साहब है बोल दिए कि मेरी बेटी का शादी अभी नहीं करना तुम्हारे बेटे से। दूसरी तरफ, ऑन द अदर हैंड मतलब दूसरी तरफ, द वेलफेयर मिनिस्टर फिक्स्ड, वेलफेयर मिनिस्टर ने क्या किया था, फिक्स कर दिया था हिज डॉटर्स मैरिज, अपने बेटी का शादी किसके साथ, विथ द प्रिंस ऑफ निनौर। तो याद कर लीजिए, वेलफेयर मिनिस्टर अपनी बेटी का शादी किसके साथ फिक्स किए थे, तो वेलफेयर प्रिंस ऑफ निनौर, तो निनौर के प्रिंस के साथ। नाउ, अब ये बातें जान करके ये क्या करते हैं नानू काका,
तो नाउ नानू काका वेंट टू मीट द वेलफेयर मिनिस्टर। अब नानू काका जाते हैं किनसे मिलने? वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने जाते हैं। इन द गाइज ऑफ, गाइज मतलब क्या होता है? भेष बदल करके, ठीक है। हेरेडिटरी, ठीक है, हेरेडिटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ महाराजा ऑफ निनोर। वो कौन सा मतलब किस भेष में जाते हैं? हेरेडिटरी मतलब क्या होता है? पौत्र। जैसे कुछ चीजें होती है जो परंपरागत चली आती है अपने वंशज में। कहने का मतलब है महाराजा ऑफ निनोर के क्या है? एस्ट्रोलॉजर। और वही एक एस्ट्रोलॉजर नहीं थे, इनके पापा भी एस्ट्रोलॉजर थे महाराजा निनोर के, इनके दादा भी थे, परदादा भी थे, इस तरह से उसी को बोलते हैं हेरेडिटरी। एंड ही मेंशंस, वो मेंशन करते हैं, इट किसको? हाँ मतलब वो इसको मेंशन करते हैं ऑन हिज विजिट्स बुक। अब वो अपना जो एड्रेस है उनके विजिट बुक में क्या करते हैं? लिख देते हैं। एज सुन एज द वेलफेयर मिनिस्टर्स कम टू नो अबाउट दिस। अब जो है वेलफेयर मिनिस्टर बातें करने आ जाते हैं कि भाई महाराजा ऑफ निनोर का एस्ट्रोलॉजर क्यों आया था। ही हिमसेल्फ विजिट, तो वो खुद ही नरेटर्स के घर आते हैं और नानू काका से मिलते हैं। फाइनली अंततः हमको अब कहना है तो दिस इज अ फैंटास्टिक क्रिएशन ऑफ मनोहर मालगोंकर। ये बहुत ही बढ़िया कार्य है, मतलब लिखा गया रचना है किनके द्वारा? मनोहर मालगोंकर जी के द्वारा। वेयर, जहां ही हैज ब्यूटीफुली प्रेजेंटेड, बहुत ही सुंदर तरीके से क्या किया है? दर्शाया है। द कैरेक्टर्स, कैरेक्टर मतलब क्या? तो सोहन लाल को, नानू काका को, अपने आप को, अपनी मम्मी को, फिर उसके बाद में रति राम को, वेलफेयर मिनिस्टर को, उसकी बेटी को। इट रियली लिव्स अ जेन्युइन फ्रेश टच ऑन रीडर्स माइंड, यानी इसको पढ़ करके रीडर का माइंड क्या होता है? बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, यानी जुड़ जाता है उनसे इस कहानी से, क्योंकि ये कहानी ही बहुत मजेदार है। चलिए अब हम लोग चलते हैं, ये हमारा राइटर के बारे में जान गए, चैप्टर का थीम क्या था वो भी जान गए, इंपोर्टेंट नोट जान गए, और समरी भी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव की तरह। तो नाउ यू ऑल गेट रेडी फॉर आंसर द क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर विच इज इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म। चलिए अब आपके आंसर का इंतजार रहेगा। हु इज कमिंग टू दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर्स, दिल्ली कौन आ रहे थे और मिनिस्टर से मिलने के लिए? द फर्स्ट आंसर इज डिलीवर्ड बाय मिस्टर कुमार सिंघानिया, ऑप्शन नंबर सी, एंड योर आंसर इज 110% करेक्ट। नानू काका आ रहे थे मिलने के लिए, बहुत बढ़िया जवाब। उसके बाद में जो है राधे चौहान का भी आंसर आ चुका है। थोड़ा हम पेंसिल को मोटा कर लेते हैं क्योंकि अब तो केवल आंसर ही चेक करना है। इन विच सीजन डिड नानू काका विजिट दिल्ली, किस मौसम में नानू काका दिल्ली आए हैं? राहुल कुमार सी। चलिए अब इसका बताइए, किस मौसम में दिल्ली आए हैं? टू का डी कुमार सिंघानिया, बिल्कुल समर सीजन, गर्मी के मौसम में आए हैं। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द वर्क ऑफ मनोहर मालगोंकर, कौन सा जो है नीचे दिया गया वर्क यानी रचना मनोहर मालगोंकर जी के द्वारा नहीं दिया गया? तो याद कीजिए, बॉम्बे के प्रिंस बैंड में ड्रम बजाते हैं, भाई साहब ड्रम मिल गया, बॉम्बे भी मिल गया, और यहाँ पे देखिए प्रिंस। अब देखिए इसमें नहीं मिला क्या? तो बॉम्बे के प्रिंस बैंड में ड्रम बजाते हैं, तो सब मिल गया, ड्रम गायब है, तो ये वाला हो जाएगा बी। कुमार सिंघानिया का आंसर आ चुका है बी। चलिए अ पिंच ऑफ स्नफ इज अ स्टोरी, कैसा कहानी है जी? राहुल कुमार, राधा चौहान, बी, सबका सही आंसर जा रहा है। एक नंबर पे चल रहे हैं कुमार सिंघानिया, 2 नंबर पे जो है राहुल, ये रंजीत कुमार भी आ चुके हैं, राहुल चौहान और राधा चौहान, और 3 नंबर पे राहुल कुमार। चलिए सी अवनीश कुमार, ये गलत जवाब है अवनीश बाबू। देखिए कॉमिक तो है, अच्छी बात है, ये फंसाने के लिए दिया है, पहले ही दे दिया कॉमिक, सारे गलत कर गए कुमार सिंघानिया को छोड़ करके। अरे नीचे भी बड़ा कीजिए, जल्दीबाजी किस बात की है, अभी तो बात बनी है। चलिए तो कॉमिक एंड एडवेंचरस, एडवेंचरस मतलब साहस भरी, बिल्कुल सही जवाब कुमार सिंघानिया। द राइटर ऑफ अ पिंच ऑफ स्नफ वाज ए या एन क्या है? जो लेखक हैं पिंच ऑफ स्नफ के ऑन प्रोबेशन,
ऑन प्रोबेशन पे वो क्या है? सेक्रेटरी है, अटेंडेंट है, अंडर सेक्रेटरी है, कमिश्नर है? बताइए। रंजीत कुमार सी, बिल्कुल सही जवाब। राहुल कुमार सी, 5 का सी कुमार सिंघानिया। चलिए, तो अंडर सेक्रेटरी है, बिल्कुल। देखिए सेक्रेटरी पहले दिया है, कंफ्यूज नहीं होना है, वी डोंट हैव गेट कंफ्यूज्ड। So the option number C is correct answer of this question. Now we have to come on the 6th number question. Who has been very loyal towards her side of the family? कौन कौन जो है अपने फैमिली के तरफ क्या है, बहुत ज्यादा वफादार होती है? तो माँ यानी मदर, अपने नैहर वालों की तो बुराई नहीं सुनना चाहती है, तो मदर। ठीक है, अपने फैमिली को लेकर लड़ जाती है। कुमार सिंघानिया, रंजीत कुमार, सब बहुत बढ़िया। राहुल कुमार सही जवाब। नानू काका वाज टू स्टे फॉर, नानू काका वाज टू स्टे फॉर, जब वो आते हैं तो उनकी मम्मी बताती है अरे ज्यादा दिन नहीं रहने वाले हैं बेटे, टेंशन नहीं ले, वो 2 से 3 दिन रहेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 to 3 days। इसको याद कर लीजिए। डैश इन्फॉर्म द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काकाज विजिट, नानू काका आ रहे हैं, इसकी सूचना किसने दी? किसको? तो अंडर सेक्रेटरी को। अंडर सेक्रेटरी कौन है? मनोहर मालगोंकर साहब। राधे चौहान का सी आंसर। अच्छा 8 का बताइए। 8 का आंसर सी। हाँ, उनकी मम्मी आकर के देती है कि बेटा तुम्हारे मामा जी आ रहे हैं। उतने में जो है ना, ये मनोहर मालगोंकर जी गुस्से हो जाते हैं कि वो क्यों आ रहे हैं। नानू काका वाज द नरेटर्स, नानू काका कौन थे नरेटर के? मनोहर मालगोंकर जी के कौन थे? मेटरनल अंकल, फादर, कजन, मदर? ए बिल्कुल, मामा जी थे। मेटरनल अंकल मीन्स मामा जी। ठीक है, मामा जी। रंजीत कुमार ए बिल्कुल सही है। राधे चौहान ए। चलिए, Who was waiting on the platform when the ट्रेन केम इन, जब ट्रेन आता है प्लेटफॉर्म पे तो कौन इंतजार कर रहा था? मदर, नरेटर, मिनिस्टर की टीसी? यहाँ पे टीसी नहीं होना चाहिए था, टीटी होना चाहिए था, एक गलती हो गया है जी। टीसी थोड़ी इंतजार करेगा, टीटी ना हो सकता है। अच्छा, टीसी मतलब टिकट कलेक्टर। छोड़िए, हटाइए, जो भी है बताइए आंसर। 10 का बी। राधे चौहान 10 का भी, और कुमार सिंघानिया भी 10 का भी, राहुल कुमार भी 10 का भी। बहुत बढ़िया। तो नरेटर, नरेटर मतलब मनोहर मालगोंकर जी। डैश इज द मेन कैरेक्टर ऑफ अ पिंच ऑफ स्नफ, पिंच ऑफ स्नफ जो पूरा कहानी है उसका मेन कैरेक्टर कौन है? ग्यारह का सी। रंजीत कुमार ए गलत हो गया। यहाँ जो है नानू काका जी हैं। ठीक है, नानू काका क्या है? तो पूरे चैप्टर के मेन कैरेक्टर, कैरेक्टर तो बहुत थे लेकिन नानू काका मेन है। कुमार सिंघानिया ए। चलिए, तो नानू काका हो गया। नानू काका बिलोंग्स टू, नानू काका कहां से बिलोंग करते हैं? गुजरात से, बिहार से, महाराष्ट्र से, बंगाल से? तो हमने देखा कि लास्ट में वो कहां को जाते हैं? अपने नेटिव प्लेस। रंजीत कुमार बी, अरे बिहार से नहीं भाई। हाँ, राधे चौहान का आंसर आ गया सी। चलिए, कुमार सिंघानिया का भी आ गया सी, राहुल कुमार का बी। वो महाराष्ट्र को चले जाते हैं, यानी वो कहां से बिलोंग करते हैं? नानू काका महाराष्ट्र से। अब मनोहर मालगोंकर जी कहां से बिलोंग करते हैं? तो दिल्ली से, याद कर लीजिए। नानू काका ब्रॉट और डैश विथ हिम, क्या लाते हैं अपने साथ? कब, भेड़ का बच्चा, किड, किटेन, पप्पी कुत्ता का बच्चा, किटेन बिल्ली का बच्चा, किड मतलब होता है बकरी का बच्चा, शायद किड मतलब होता है ह्यूमन का बच्चा। चलिए छोड़िए, हटाइए, इसको जवाब दीजिए। 13। अरे कुमार सिंह ने 14 कहाँ चले गए? अभी तो 13 में है हम। अच्छा, गलती हो गया क्या हमसे? सी। चलिए, बहुत बढ़िया, किटन लाए थे, बिल्ली का बच्चा लाए थे। नानू काका वाज स्टैंडिंग ऑन द डोरवे, नानू काका खड़े हैं किस पे? डैश क्लास कैरेज। तो नानू काका इतने चालाक हैं, 3rd क्लास का टिकट लेकर के 2nd क्लास बोगी में बैठ के आते हैं।
तो ये याद कर लीजिए। वो थर्ड क्लास का टिकट खरीदते हैं लेकिन किस में बैठ के आते हैं, सेकेंड क्लास कैरेज में बैठ के आते हैं। 14 का भी बिल्कुल सही। Who often takes a pinch of snuff from the silver box? यानी चांदी के बॉक्से से कौन बार बार सूंघते थे सूंघनी को? मनोहर मालगांवकर की नानू काका? पंद्रह का डी बरकत अली। नहीं जी, ये तो गलत हो गया कुमार सिंघानिया। चलिए इसका बताते हैं। नानू काका सूंघते थे, ठीक है, वह अपने पास हमेशा सिल्वर का एक बॉक्स रखते थे और वो सूंघा करते थे, ठीक है, उन्हीं के लिए था वो नशीला पदार्थ। बरकत अली का काम नहीं है ये। चलिए, हु वाज रतिराम? रतिराम कौन था? सोहन लाल सन, नानू काका नेफ्यू यानी नानू काका का भगिना, वेलफेयर मिनिस्टर प्यून, उसका चपरासी, बरकत अली सेक्रेटरी। बरकत अली का सेक्रेटरी क्या था? तो नानू ये जो रतिराम है सोहन लाल का बेटा था। किसका? सोहन लाल का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए 16 का है, बिल्कुल सही है। राधे कुमार, रंजीत कुमार, सबका सही है। सोहन लाल रतिराम इज अ और एन इन दिल्ली। सोहन लाल रतिराम, ठीक है, जो उनका सोहन लाल रतिराम जो उसके फादर का नाम था, रतिराम उसके बेटे का नाम था। तो सोहन लाल कौन था? एक एम्बेसडर था, ट्रेड कमिश्नर था, पार्टी बॉस था कि सेक्रेटरी था? सत्रह का डी कुमार सिंघानिया। अरे भाई साहब, ये सोहन लाल है, पार्टी का बॉस था, सी। चलिए 17 का किसी का आंसर नहीं आया है। राहुल कुमार भी गलत जवाब दी। याद कर लीजिएगा इसको। सेक्रेटरी कौन था? अंडर सेक्रेटरी था कौन? तो वो मनोहर मालगांवकर जी। नानू काका ऑफन यूज्ड टू वियर अ डैश कोट। वह हमेशा, ऑफन मतलब होता अक्सर, किस तरह का कोट पहनना पसंद करते थे? तो जोधपुरी कोट। याद कर लीजिए, वो जोधपुरी कोट हमेशा पहना करते थे। इन लिंग्विस्टिक इमरजेंसी नानू काका ऑलवेज टर्न टू। देखिए कभी कभी क्या होता है, लिंग्विस्टिक इमरजेंसी मतलब क्या होता है, जब अपने पास हम दूसरे भाषा का यूज कर रहे हैं, ठीक है, हम क्या है, दरअसल बिलोंग करते हैं बिहार से, नेपाली भी हमको आती है, हम नेपाल में चले गए, बहस नेपाली में हो रही, लेकिन जब ज्यादा माइंड घूम जाए तो अपने आप बिहारी बोलने लगेंगे, ठीक। तो उसी तरह से नानू काका को भी लिंग्विस्टिक इमरजेंसी, यानी जब बातों की इमरजेंसी आती थी तो वो हमेशा घूम जाते थे किसकी तरफ? अपनी मातृभाषा की तरफ, मदर टंग की तरफ लगते थे एकदम झाड़ने, ठीक है। 19 भी गलत हो गया, कुमार सिंघानिया का सही है। 19 का बी होगा, ठीक। हु इज द एम्बेसडर इन द स्टोरी अ पिंच ऑफ स्नफ? इस स्टोरी में एम्बेसडर कौन है? इसमें एम्बेसडर कौन है? तो सोहन लाल भाई साहब पार्टी बॉस है, नानू काका तो कुछ नहीं है, नरेटर मनोहर मालगांवकर जी हो गए हैं, वो क्या है, तो एक अंडर सेक्रेटरी हैं। अब बरकत अली क्या है? एक एम्बेसडर हैं। चलिए, नानू काका हैज ए यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग। नानू काका का एक क्वालिटी था, राधे चौहान का आ गया डी, कुमार सिंघानिया का भी आ गया डी। चलिए, तो नानू काका जो थे उनका एक यूनिक तरीका था बात करने का, टेलिंग, किसी बात को कहने का। तो कैसा बात करते थे? ज्यादातर झूठ, सच, स्टोरी यानी कहानी में घुमा करके, नन ऑफ दीज। तो ज्यादा झूठ बोलते थे। अब कैसे पता चला झूठ क्यों बोलते थे? ना वो बरकत अली के मित्र थे, लेकिन कहे कि हम बरकत अली के मित्र हैं, और इस बात से उसको क्या कर लिए, इंप्रेस भी कर लिए। क्या बोले? हम बड़े जमींदार हैं। थे क्या? बिल्कुल नहीं। वो एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं, नहीं थे लेकिन बन गए। चलिए 21 का है, बिल्कुल सही है। अरे 21 तो 22 आना चाहिए ना, 22 कहाँ गया जी? 22 छूट गया। चलिए कोई बात नहीं। 36 और ये 34, 35 नंबर स्लाइड गायब है। कोई दिक्कत नहीं बाबू, एक गलत है, एक स्लाइड मिसिंग है। लीडर्स आर रिगार्डेड एज डैश स्टेप हायर देन गॉड। जो नेता लोग हैं अपने आप को समझते हैं कितना स्टेप हायर?
1 स्टेप, 2 स्टेप, 5 स्टेप, 10 स्टेप। 23 का आंसर बताइए, 23 का। 23 का आंसर बी कुमार सिंघानिया, बिल्कुल। जो नेता लोग हैं अपने आप को 2 स्टेप हायर समझते हैं, और जो कौन है जी वो वाले सेक्रेटरी जो लोग होते हैं इनके, वो अपने आप को 1 स्टेप हायर समझते हैं। राहुल कुमार बी सही है। द नरेटर एंड द सन ऑफ, नरेटर एंड द सन ऑफ वर्कड इन द सेम मिनिस्ट्री, यानी सेम मंत्रालय में नरेटर के साथ किसका बेटा काम करता था? तो किसका बेटा काम करता था सेम मिनिस्ट्री में नरेटर के साथ? सोहनलाल का बेटा बरकत अली वाज गर्गलिंग। अच्छा ठीक है। वेलफेयर मिनिस्टर का नानू काका का। 24 का ए कुमार सिंघानिया, राधे चौहान, सबका आंसर है बिल्कुल। सोहनलाल का बेटा रतिराम वही काम करता था नरेटर के साथ सेम मिनिस्ट्री में। वाइल वी अराइव्ड, यानी जब हम लोग पहुंचे, सोहनलाल वाज गर्गलिंग डैश इन द नेक्स्ट रूम। अभी टोटल स्टोरी तो बता नहीं सकते क्योंकि ये स्टोरी बहुत लंबा है, वो तो 3 दिन तक पढ़ाया जा सकता है, तो ये बातें कुछ छूट गई है। तो जब हम लोग पहुंचते हैं सोहनलाल के घर, तो सोहनलाल क्या कर रहा होता है? गर्गलिंग। तो हुक का बिल्कुल सही जवाब है कुमार सिंघानिया। हु रिटर्न द प्रोपोजल फॉर हर डॉटर टू मैरी सोहनलाल सन, यानी किसने वापस भेज दिया था शादी का प्रस्ताव अपने बेटी के साथ? किसके? तो सोहनलाल के बेटे से। किसने वापस कर दिया था? होम मिनिस्टर ने, फॉरेन मिनिस्टर ने, वेलफेयर मिनिस्टर ने, और ये क्या है? एम्बेसडर ने। राधे कुमार ए, राधे चौहान ए, राहुल कुमार ए, कुमार सिंघानिया ए। अरे वेलफेयर मिनिस्टर भाई साहब बोले हैं एग्जाम में भी इस तरह गलती नहीं करना है, इसीलिए पहले यहीं सीख लीजिए, यहीं से सीरीज लगा करके सीख लीजिए कि इसी तरह से गलती होती है। हम लोग जानते हैं कि इसमें होम मिनिस्टर था ही नहीं, इसमें तो वेलफेयर मिनिस्टर है। हाँ राहुल कुमार सी बिल्कुल सही है। चलिए, तो इसी तरह से एग्जाम में गलती हो जाती है, तो हम लोग सोच समझ के बनाएंगे। द वेलफेयर मिनिस्टर फिक्स्ड हिज डॉटर्स मैरिज, यानी वेलफेयर मिनिस्टर अपनी बेटी का शादी फिक्स कर दिया है टू द प्रिंस ऑफ, किसके साथ? तो प्रिंस ऑफ, कहाँ के प्रिंस? कहाँ के प्रिंस? सुगौली के। अच्छा ये सुगौली नहीं, संगली है, ठीक है। मकरन के, जंजीरा के, का नाम लिखा है जी, निनौर के। तो कहाँ के थे? 27 का आंसर डी कुमार सिंघानिया, एब्सोल्युटली योर आंसर इज करेक्ट। तो निनौर के प्रिंस के साथ अपनी बेटी का शादी फिक्स किया था। राधे चौहान का भी दिया गया, ठीक है। आफ्टर विजिटिंग सोहनलाल, नानू काका वाज अगेन रेडी टू विजिट। सोहनलाल से मिलने के बाद नानू काका फिर किससे मिलने चले जाते हैं? होम मिनिस्टर से, एम्बेसडर से, प्रिंसली एस्टेट से, प्रिंसली एस्टेट से और वेलफेयर मिनिस्टर से। क्या होगा इसका बताइए? राधे चौहान ए, अरे कैसे गलती कर ले रहे हैं? 28 का ए, 28 का डी होगा क्या सर? एब्सोल्युटली डी हो गया, क्योंकि होम मिनिस्टर की बातें नहीं, एम्बेसडर से वो मिलने गया ही नहीं था, और प्रिंसली एस्टेट से भी नहीं मिलने गया था। मिलने किससे गया था? वेलफेयर मिनिस्टर के घर। क्या बन करके? तो एस्ट्रोलॉजर बन करके। कहाँ के एस्ट्रोलॉजर? तो महाराजा ऑफ निनौर के एस्ट्रोलॉजर बन के गए थे। राहुल कुमार का सही है, और कुमार सिंघानिया भी सही है इस क्वेश्चन के। ये बताइए, हु टर्न टू अ लिवरीहुड चॉफर। लिवरीहुड मतलब क्या होता है? और चौफर, चौफर मतलब होता है गाड़ी चलाने वाला, और लिवरीहुड मतलब होता है बिल्कुल एक वेशभूषा में आ जाना, लगना कि हाँ एकदम सरकारी है गाड़ी चलाने वाला, एकदम परफेक्ट, उसको बोलते हैं लिवरीहुड चौफर। लिवरीहुड मतलब ड्रेस उसको बोल सकते हैं।
देखिए जब वो मिनिस्टर से मिलने जाते हैं ना तो बहुत बड़ा कार लेके जाते हैं, तो खुद एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं और नानू काका जी को ड्राइवर बना देते हैं। 29 का बी। तो ठीक है नरेटर, सॉरी सॉरी नानू काका नहीं, नानू काका तो खुद एस्ट्रोलॉजर बनते हैं और नरेटर जो मनोहर मालवंकर जी है उनको क्या बना देते हैं, तो चौफर बना देते हैं, गाड़ी का चालक। चलिए तो नरेटर बिल्कुल सही है सबका। नेक्स्ट बताइए। नानू काका रोट अ चेक, नानू काका रोट अ चेक फॉर अ डैश रुपीज, वो कितने रुपया का चेक लिखते हैं, तो वो 1000 का चेक लिखते हैं। ये भी छूट गई है बातें क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है, सारी बातों को नहीं कवर किया जा सकता, लेकिन 30 का सी आंसर बिल्कुल सही है। आफ्टर राइटिंग चेक नानू काका टोल्ड मी टू कॉल, किसको बुलाने के लिए कहा, तो धोबी को बुलाने के लिए कहा, याद कर लीजिए। नरेटर एंड नानू काका ड्रोव अवे टू डीलर्स टू सी अ कार इन, कहाँ गए थे, तो वो सिक्का ऑटो डीलर्स, ये जो है दुकान का नाम है, सिक्का ऑटो डीलर्स में कार देखने गए थे। हु सेड देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी, किसने कहा, तो जो कार वाला होता है ना ऑटो डीलर्स, उसी ने कहा कि इस दुनिया में किससे ईमानदारी से बढ़ के कुछ नहीं है, तो डी आंसर याद कर लीजिए। नेक्स्ट, एज अ रिवार्ड नानू काका गेव धोबी, धोबी को कितना रुपया देते हैं, तो 2 रुपया का नोट देते हैं। नानू काका विजिटेड द वेलफेयर मिनिस्टर इन गाइज, वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने जाते हैं, किस भेष में, तो मैजिशियन, जादूगर बन के, डॉक्टर बन के, एस्ट्रोलॉजर बन के, तो एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रोनॉमर, देखिए स्पेलिंग तो जो है ना जल्दीबाजी नहीं करेंगे, क्या हो जाएगा, एस्ट्रोलॉजर बन के जाते हैं मिलने। आज के जो विनर है 1 नंबर पे कुमार सिंघानिया, 2 नंबर पे राहुल कुमार, और जो 3 नंबर हैं वो हैं राधे चौहान। Here we have finished our class. Nice meeting you. See you tomorrow. Good night to all of you. Take care. Bye bye.